रिक्शा वालों का आज कई दिनों से अनवरत हड़ताल चल रहा है। ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण काशी ने आज प्रेस वार्ता कर शास्त्री घाट पर बताया कि 16 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आ रहे हैं। हम लोगों ने जो तय किया है कि वाराणसी जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल एवं विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने हमारी बातें नहीं सुनी। उस बात को हम लोग 16 सितंबर को टोटो चालक अपने पूरे परिवार के साथ, माता पिता, बच्चों, भाई एवं पत्नी के साथ वहां पर आएंगे, क्योंकि टोटो चालक अकेले नहीं परेशान है, वह उसकी वजह से पूरा उसका परिवार परेशान है। साथ ही हम लोगों ने एक रोड मैप भी तैयार किया है जो जाम का कारण बताया जा रहा है। उस जाम का समाधान रोजगार छीनकर नहीं किया जाए, उसका समाधान सड़क पर नियम और व्यवस्था बनाकर किया जाए। हम लोगों ने 10 पेज का प्रपोजल हम लोगों के द्वारा तैयार किया गया है, जो हम बार बार सोच रहे थे वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और डीएम को दिया जाए, क्योंकि हम लोगों से वह संवाद नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह बन नहीं पाया कि हम लोग अपनी बात वहां तक कैसे ले जाए। हम लोगों के द्वारा यात्रा किया गया है। 16 सितंबर को अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हम लोग फरियाद लेकर के 25,000 परिवार आपके द्वारा न्याय चाहता है, सड़क चाहता है। जाम को खत्म करने का जो तरीका है हम लोगों के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आपकी अनुमति होगी हम लोग आपके साथ और आपके सामने अपना प्रपोजल रखेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि बनारस भी चले और हम भी चले। मेरा नाम प्रवीण काशी है और अखिल भारतीय रिक्शा चालक यूनियन का मैं अध्यक्ष हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को बनारस में आ रहे बाबा के दर्शन करने के लिए, जैसा कि हमें सूचना मिला, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि जो बात हमारे डीएम साहब, कमिश्नर साहब या जो सौरभ श्रीवास्तव जी ने नहीं सुना, उस बात को हम लोग 16 तारीख को टोटो चालक अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, अपनी पत्नी के साथ, भाई के साथ यहाँ पे आएगा। क्योंकि टोटो चालक अकेले नहीं परेशान है, वो इसकी वजह से उसका पूरा परिवार परेशान है। और साथ ही हम लोगों ने एक अपना रोड मैप भी तैयार किया है। जो जाम का कारण बताया जा रहा था, उस जाम का समाधान रोजगार छीन करके नहीं किया जाए, उसका समाधान सड़क पर, सड़क में नियम और व्यवस्था बना करके किया जाए। तो उसको हम लोगों ने एक जो है ये 10 पेज का मैं दिखाऊंगा आपको, ये प्रपोजल हम लोगों ने तैयार किया, जो बार बार हम सोच रहे थे कि माननीय कमिश्नर साहब, डीएम साहब को दिया जाए, पर चूंकि वो हम लोगों से संवाद नहीं कर रहे, ऐसी स्थिति में ये बन नहीं पाया कि हम लोग अपनी बात वहाँ तक कैसे ले जाएं। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि 16 तारीख को हम अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने फरियाद लेकर के जाएंगे कि 25,000 परिवार जो है आपसे न्याय चाहता है, ये सड़क चाहता है, और जाम को ख़त्म करने का जो तरीका है वो हम लोगों ने तैयार किया है। अगर आपकी अनुमति होगी तो हम आपके साथ ये आपके सामने ये हम अपना प्रपोजल रखेंगे, और हम चाहेंगे कि बनारस भी चले और हम भी चलें। सौरभ श्रीवास्तव जी ने हमें बहुत मजबूत आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि बस 24 घंटे के अंदर आपकी वार्ता कमिश्नर साहब से करवाई जाएगी। हम लोगों ने उनसे अपना एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल भेज करके जब बात किया, तो उन्होंने अगले दिन फिर हमें 24 घंटे की मांग की। अभी तक हम लोग इंतज़ार में हैं। माननीय विधायक जी ने जो हमसे आश्वासन हमें दिया था, अभी भी ई रिक्शा चालक एक जो है इंतज़ार कर रहा, पर उनके यहाँ से कोई जवाब नहीं आया कि वो घड़ी कौन सी है, वो समय कौन सा है जब इन ई रिक्शा चालकों को न्याय मिलेगा, जब इनकी फरियाद। अब इसका अर्थ तो आप निकालें, हवाई हैं या क्या है, क्योंकि अगर उन्होंने अभी तक हमसे बात ही नहीं किया, कोई संबंध स्थापित नहीं किया। सौरभ श्रीवास्तव जी से हम लोग उस दिन विधायक के रूप में नहीं मिले थे, हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के एक प्रतिनिधि, और गंभीर जो है बातचीत हमने उनसे की थी गंभीरता के साथ, पर सिर्फ विधायक के रूप में हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। हम प्रधानमंत्री कार्यालय से बातचीत कर रहे थे उस समय। आपके साथ धरने बैठ गए थे? बैठे थे, उनका हमने बड़ा सम्मान किया, धन्यवाद दिया। जिस कड़ी धूप में वो आ करके हमारे बीच में बैठे, तो हमारा मनोबल बढ़ा, हमारा उत्साह बढ़ा। और लेकिन उसके बाद जैसे घंटे बीतते गए, अभी भी हम इंतज़ार में हैं। सौरभ श्रीवास्तव जी की तरफ से अभी तक कोई न फ़ोन आया, न कोई सुध हमसे ली गई। देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी ताकत है। अगर विधायक जी को नहीं सुन रहे कमिश्नर साहब, या कमिश्नर साहब जो हमारा प्रस्ताव भी नहीं सुन रहे,
तो इसके पीछे हमें लगता है कोई बड़ा कारण है। जैसा सुनने में आ रहा है बार बार कि कोई बजाज उदय करके कोई कंपनी है इलेक्ट्रिक, वो जो है हमारा ई रिक्शा जो है नहीं चलने देना चाहती, और कुछ 200 बस का एक मालिक आया हुआ है, हमें नहीं मालूम कि वो मालिक साहब इलेक्ट्रिक बस है, एसी बस, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं उनकी कमाई वो खुद करें, यहाँ का गरीब जो है अपना रोजी रोटी न चलाए। क्योंकि आप जानते हैं ये ई रिक्शा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया हमें रोजी रोटी देने के लिए। और मैं दोबारा कहूँगा, पर्यावरण की बात कर रहे थे, शुद्ध वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनारस बनाने के लिए, तो वो ये ई रिक्शा ऐसा काम किया, इसमें उसने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। अनशन जारी है, सत्याग्रह जारी है। देखिए, हमने कहा हमारा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हम लोग, मेरा सत्याग्रह, मेरा अनशन नहीं ख़त्म होगा। इसके साथ ही हमारे बीच में हमारे वकील साहब भी हैं और हम लोग माननीय न्यायालय जा रहे हैं। हम लोगों ने जो है आरटीआई के माध्यम से कुछ प्रश्न जो है अपने पुलिस कमिश्नर और डीएम साहब से किया है। हाँ, ये हमारे जो प्रश्न हैं, क्या किसी शासनादेश के तहत वाराणसी में मुख्य रूप से केवल ई रिक्शा पर क्यूआर कोड रूट निर्धारण किया गया है? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वाराणसी प्रशासन द्वारा केवल ई रिक्शा को ही जाम का मुख्य कारण क्यों माना गया?